हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है बर्तनों की सफाई के साथ। और सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं। झाड़ू हमने यहाँ पर लगा दी थी और कल रात को सारे बर्तन तो हमने धुल के रख दिए थे, लेकिन ये जो जले वाले बर्तन थे और कल हमने बनाई थी आइसक्रीम, तो ये कढ़ाई रखी हुई थी। वैसे तो ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं कि रात के जो बर्तन है वो सुबह धुले, लेकिन जब देर हो गई थी तो हमने इसको भिगो दिया था। साथ में रोटी बनाने वाला तवा था और कुछ बर्तन थे, तो हमने कहा चलो सुबह उठ के जो है धुल लेंगे। तो यहाँ पर अपनी कढ़ाई को हमने चमका दिया है। और आज ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। अक्सर करके हम रात को ही सारे काम निपटा देते हैं। और दोस्तों, आज है 26 मई, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और कभी कभी हो जाता है हमारे कुछ काम रह जाते हैं। और इस समय तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, क्या बताएं। और सुबह होते ही उमस भरी गर्मी शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो या कोई भी मौसम आ जाए, हम लोगों के काम रुकने वाले हैं नहीं। लगातार काम हमारे चलते रहते हैं। बस दिक्कत ज़्यादा हो जाती है और पिछले 3 दिनों से बहुत ही भीषण वाली गर्मी पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बर्तन तो हमारे साफ हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और काफ़ी उजाला हो चुका है। वैसे 5 बजे उठो या 4:30 बजे उठो और धीरे धीरे हमारे काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ की साफ सफाई हो गई थी। ये वाला आंगन हमारा रह गया था झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और आपको बताते हैं, कल रात में लाइट तो आई ही नहीं, आई भी थी तो बहुत ही बेढंग की, यानी कि बहुत ही धीमी लाइट आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर आ रही थी। इसी वजह से किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन सुबह फिर अपने टाइम पर उठना पड़ा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब रात में नींद पूरी नहीं होती है। और गर्मी की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं सभी लोग। तो चलिए, मौसम कैसा भी रहे लेकिन हमारे काम तो होते रहेंगे। तो यहाँ पर झाड़ू हमने लगा दी है, कूड़ा भर के रख देते हैं। और अभी थोड़ी देर में ये कूड़ा भी चला जाएगा जब पूरे घर का कूड़ा जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद ये है सूर्योदय के बाद का समय। जी हाँ, सूर्य देवता आ चुके हैं, किरणें उन्होंने बिखेर दी है। बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी फिर से शुरू हो चुकी है। और ऐसे में ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। और उसके बाद हम स्नान करके आ चुके हैं। पूजा भी हमारी हो चुकी थी, चाय बनी रखी हुई है, उधर दूध रख दिया गया है गर्म होने के लिए। इधर हम जा रहे हैं सब्जी छौंकने के लिए। और आज हम सब्जी बना रहे हैं लौकी की। जी हाँ, लौकी को काट कर बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और मसाले भी हमने नहीं पीसे हैं, हल्दी, नमक, हरी मिर्च, जीरा, इन्हीं सारी चीजों से हमने छौंक दिया है। और सब्जी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी। और कभी कभी कुछ सिंपल चीजें भी बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। तो सब्जी के बाद हमने रोटी, दाल, चावल ये सब कुछ बना हुआ था, लेकिन हमने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है। तो खाना बनाने के बाद आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए हम क्या करने में लगे हुए हैं। तो खाना बन चुका है, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर। और आज हम कुछ करने जा रहे हैं इस बेकार सी बोरी से। जी हाँ, ये बेकार सी बोरी पड़ी हुई थी तो इसका कुछ बनाते हैं। तो जितनी बेकार थी उतनी हमने निकाल के रख दी है। उसके बाद इसको नाप कर काटेंगे, क्योंकि कल हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जब कहते हैं ना आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तभी उस चीज़ के बारे में सोचता है। और कल इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि पंखे तक नहीं मिल रहे थे हाथ वाले, इतनी ज़्यादा
जो है उमस वाली गर्मी और पसीने से सभी लोग लथपथ थे। दूसरा लाइट भी नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा चलो आज कुछ भी ना करें लेकिन ये काम हम जरूर करते हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी है, और खासकर गांव में, क्योंकि गांव में लाइट का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कभी रात में चली जाती है कभी दिन में चली जाती है, तो हर समय तो पंखे कूलर नहीं चल सकते हैं। और इस समय तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रही है लाइट पर भी, तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हाथ वाले पंखे। और हमारे यहाँ एक दो है भी, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो फिर सबके पास एक एक होना जरूरी होता है। ऐसे तो भाई इस समय दिन काटे नहीं कट रहे हैं, इतना ज्यादा सही परेशान है हम लोग क्या सभी लोग। तो यहाँ पर हम हाथ वाला पंखा बनाने जा रहे हैं और दो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पुराना वाला पंखा था, इसको लेकर आ गए, इसी नाप का हम बनाएंगे। और पुरानी कतरन भी उठा के ले आए हैं, जो ब्लाउज वगैरह बनते हैं। कभी कभी होता है कुछ साड़ियाँ तो हम पहन डालते हैं लेकिन उनके पीस रखे हुए होते हैं, तो मम्मी का ये ब्लाउज का पीस रखा हुआ था तो कह रही थी इसी का बना डालो, वैसे भी इतनी गर्मी में इतने मोटे मोटे ब्लाउज कौन पहनेगा। तो वही इस तरह से नाप कर हम जो है कपड़े को काट लेते हैं। और बाल हमारे गीले थे, हमने वैसे ही जूड़ा लगा लिया है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बालों को सुलझा ले, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ऐसे में हम लगे हुए हैं और इस जगह पर पंखा भी नहीं है तो ऐसे ही लगे हुए थे। और हमने सोचा था आज दोनों बना के ही दम लेंगे। और बोरी से बनाओ तो इस बात का फायदा होता है कि जब धुलते हैं ना तो बिल्कुल इधर उधर मुड़ता नहीं है, वैसा का वैसा ही हमारा हाथ वाला पंखा रहता है। और वैसे तो पंखे हाथ वाले बहुत ही तरीके से बनते हैं, जैसे कि शादी वाले जो कार्ड होते हैं उनसे बनते हैं, जो दफ्ती आती है उनसे बनते हैं, कई चीज़ों से बना सकते हैं। और लेकिन ये जो बोरी वाले होते हैं इनको आराम से धुल भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। पीछे अलमारी में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कबाड़ दिख रहा होगा, वैसे तो नीचे वाली अलमारी में सारा कतरन ही भरा हुआ है क्योंकि ननद जी जो है कुछ ना कुछ सिला करती हैं, तो उसी का कतरन रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने जो है चौकोर वाला पंखा तैयार कर लिया था, फिर उसी तरीके से हमने बोरी थोड़ा सा गोल तरीके से काटी थी, उसमें भी यही वाला कपड़ा हमने रख दिया है। तो एक ब्लाउज पीस से हमने दो पंखे तैयार किए हैं और कुछ ऐसा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें अगर जो रील हमने लगाई है दूसरे कलर की होती तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी की वजह से जल्दी जल्दी हम काम में लगे हुए थे कि अगर कोई डिजाइन वगैरह बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमने तो सोचा था कि लेस वगैरह लगाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे पास इस समय कोई भी लेस नहीं थी, तो हमने बस सिंपल तरीके से ही तैयार कर दिया है। और पहले हमने ये वाली झालर लगाई थी, लेकिन ये बिल्कुल सूती थी तो थोड़ी ही देर में ये फटने लगी थी जरा सी, तो हमने कहा इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा मोटा कपड़ा लगाते हैं। और जब बेकार चीज़ से हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं तो मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, घर में भी देखने में सबको अच्छा लगता है। तो वो वाली झालर हमने निकाल दी थी, फिर ये वाली झालर हमने तैयार की है दोनों के लिए। फिर इनसे हमने बांस की जो डंडी होती है वो मंगाई है। और पंखे को हाथ से घुमाने के लिए उसमें जो है चुंगली जैसा डालना पड़ता है। तो पहले तो लकड़ी की आती थी, अब तो लकड़ी की मिलती ही नहीं है, तो ये प्लास्टिक वाली हमने मंगाई है अभी, और ये 5 की 2 पड़ी हैं, तो हमको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिल गई है। तो हमने कहा चलो घर पे तैयार कर लेते हैं। और बांस को बीच से जो है चाकू से चीरा लगा दिया था, फिर अपने हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया है इस कपड़े में, और ऊपर से ये वाली झालर लगा देते हैं। पहले तो हम जो है मशीन से ही लगा रहे थे, सारी झालर हमने मशीन से ही लगाई है, लेकिन इस तरफ बांस होता है ना तो मशीन इस पे थोड़ा सा कम चल रही थी, फिर हमने हाथों से ही सिल दिया था। और पीछे कतरन का ढेर लगा हुआ है, हम यहाँ से ढूंढ ढूंढ कर ला रहे थे, जो हमको ठीक दिख रहा था, जो कपड़ा बड़ा दिख रहा था उसी की हमने झालर बनाई है। थोड़ा सा कलर जब अच्छे होते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इस समय ज़रूरत थी तो जैसे हमको टुकड़े मिल रहे थे वैसे ही जोड़ जोड़ के हम बनाते जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, एक बेकार बोरी से और कुछ कतरन से हमारे इतने सुंदर सुंदर हाथ वाले पंखे तैयार हो चुके हैं। सुंदर है कि नहीं आप लोग तो कमेंट में बताएंगे। और लेकिन हाँ, काम के हैं, सुंदर हो या ना हो लेकिन काम ये बहुत ही ज़्यादा करेंगे। अब ये वाली दिक्कत जो है ख़त्म हो गई कि रात में लाइट चली जाए तो कम से कम हाथ वाले पंखे तो काम में आएंगे ही।
इतनी गर्मी में इतनी मेहनत के बाद हमारे हाथ के पंखे तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा हवा का आनंद ले लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था और बनाते हुए हालत तो ख़राब ही हो गई थी, लेकिन चलिए ये काम हमारा हो गया है। तो बताइएगा दोस्तों कि कैसे लगे। और शहरों में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी लाइट में, तो इन पंखों का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं होता होगा। गाँव में अभी भी ये सारी चीज़ें बनती रहती है और हम लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा ये बनाई है। जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल की, तो छुट्टियों में बैठकर हम लोग घर में यही सब किया करते थे। बहुत ही ज़्यादा डिजाइन वाली चीज़ें बनाते थे। और अभी तो समय का इतना ज़्यादा अभाव है कि जो काम हो जल्दी हो जाए, बस उतना ही ठीक है। तो पंखे बनाने के बाद वहाँ पर हमने कर दी है सफाई। उसके बाद पूरे घर में हमने झाड़ू भी लगा दी थी। जो हमारे काम पड़े हुए थे वो भी हमने कर डाले हैं और उसके बाद लगे हैं खाना बनाने की तैयारी में। शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर चारू अपने दोस्तों के साथ खेल रही हैं। इस समय तो मौज ही मौज है छुट्टियों की। और दोस्तों ये दूध है, करीब 1 लीटर दूध था, तो इसको हमको फाड़ना है। तो हमने थोड़ा सा फिटकरी डाल दिया है। आप लोग चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी फट जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी फिटकरी डाल दी है तो दूध हमारा ये देखिए कितने अच्छे से फट चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर लोग जो है दूध को बचाने की कोशिश करते हैं और आप दूध को फाड़ने में लगी हुई हैं। तो चलिए उसका भी आप लोगों को हम जवाब देते हैं, आखिर हमने दूध को क्यों फाड़ा है। तो दूध को तो हमने फाड़ दिया था। उसके बाद इसको चलाते रहना है। जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इसमें हमने चीनी डाल दी है। और आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं मिल्क की दानेदार वाली मिठाई, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। तो हमने सोचा चलो आज घर में ही तैयार करते हैं। और यहाँ पर इसको अब गाढ़ा ही करना है। बहुत ही देर तक हमने चलाया था दूध को। तो सब्जी हमने काट के रख दी थी दोस्तों। खाना भी बनाना है उससे पहले ये तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर दूध को चलाते रहना है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। जैसे कि हम लोग मिठाई बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं, तो वैसा कुछ करना है। तो लगातार चलाते जा रहे थे। और यहाँ पर हम लगे हुए थे बनाने में और चारू बड़े हिसाब से सबको बता रही थी कि आज हमारी मम्मा क्या बना रही। तो सभी लोग देखिए देखने के लिए आ गए कि आखिर बन क्या रहा है। मिठाई अभी मिलेगी, बन जाए थोड़ा सा। आज मिठाई की पार्टी होगी ना। कौन कौन खाएगा मिठाई? कौन कौन खाएगा? चारू खाएंगी, चारू की दोस्त खाएंगी। पसीना आ गया, पसीना आ गया। मेरे देखो कितना पसीना आ रहा है, लेकिन बना रहे। बाप रे, पसीना मान भी अपने घर में। तो यहाँ इसको ऐसे ही चलाते रहना है। आँच को हमने थोड़ा सा तेज ही कर दिया है और इसकी महक बहुत ही अच्छी थी। हमने इलायची भी डाल दी थी इसमें और बस बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छी वाली जो है मिठाई बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। और ये वाली मिठाई ऐसी होती है कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। इसको जमने में भी बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने सोचा यही तैयार करते हैं। और बच्चे बेचारे बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, तो हमने कहा जल्दी थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है तो सारे बच्चे अपने घर चले जाएंगे। और इस समय छुट्टियां चल रही हैं तो ज़्यादातर सारे बच्चे जो है एक दूसरे के घर जाते हैं खेलने के लिए। चारू भी जाती है हमारी और बच्चे भी आते हैं चारू के पास खेलने के लिए। तो चलाते चलाते ये देखिए इतना गाढ़ा कर देना है। उसके बाद हमने थाली में जो है घी लगा लिया था, ऊपर से हम ये मिठाई डाल देंगे और इसको थोड़ी देर, कम से कम हमने 10 मिनट के लिए रखा था। अच्छे से जम गई थी तो रख देंगे। थोड़ा सा इसको बराबर कर देते हैं। और छुट्टियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। तो किसको किसको अपना अपना बचपन याद आता है। जब हम लोगों की स्कूल की छुट्टियां होती थी तो बहुत सारे बच्चे होते होंगे जो कि बाहर जाते होंगे घूमने के लिए, मामी के यहाँ, मामा मौसी के यहाँ। लेकिन हम ज़्यादातर कहीं नहीं जाते थे। हमको अपना घर ही अच्छा लगता था और घर में अपने दोस्तों के साथ अपनी छुट्टियाँ मनाते थे। तो दोस्तों 1 लीटर दूध से हमारी दानेदार वाली मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है और दूध को फाड़ना पड़ता है। उसके बाद ये हमारी जो मिठाई होती है दानेदार,
बनकर तैयार हो जाती है, जो कि जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत ही ऊंचे दामों में मिलती है। वो चाहे त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, हम लोग ज़रूर खरीदते हैं क्योंकि वो जो दाने वाली मिल्क वाली मिठाई होती है सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो वही हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और जब कभी भी आपका दूध फट जाए तो आप ऐसे जो है इसको बना सकती हैं। एक बार पहले भी हमने आपके साथ जो है शेयर किया था रक्षाबंधन के टाइम पर, और आज ये दोबारा बनाई है। तो इसको रख देते हैं जमने के लिए, थोड़ी ही देर में जम जाएगी। उसके बाद आपको खिलाएंगे और साथ में जो ये बच्चे खड़े हैं देख रहे हैं इनको भी खिलाएंगे कि कब तैयार हो तो कब खाने को मिले, है ना। जल्दी से, बस ठंडी हो जाए ना तो देते हैं सबको। जाओ खेलो जाके ना, अभी मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, जो है मिठाई हमारी अच्छे से जम चुकी थी और तब तक हमने बस एक ही काम किया था, सब्जी उधर छौंक दी थी। उसके बाद हमने कहा चलो इसके पीस कर देते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। और हमारे कुछ दोस्त कहते भी हैं कि आप हर खुशी में बच्चों को शामिल करती हैं, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो अच्छा लगता है ना। कुछ भी बनाओ, बच्चों को टेस्ट कराओ तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों के साथ लगाओ शुरू से ही रहा है और सभी को होता है, ऐसा नहीं कि हमारा ये सभी का होता है। बच्चे इतने प्यारे ही होते हैं और जब कुछ बनता है तो चारू सबको बुला के लाती हैं कि हमारे यहाँ ये बना है, चलो खाएं चल के। तो दोस्तों पीस हमने काट लिए थे, ऊपर हमने थोड़ा सा पिस्ता लगा लिया है और बाकी तो कुछ था नहीं। जो कुछ था बस घर की चीज़ों से ही हमने जो है मार्केट वाली मिठाई तैयार कर दी है। और सच में दोस्तों इसका टेस्ट लाजवाब था। दोस्तों हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है, बिल्कुल दानेदार है। देखिए आप लोग, बिल्कुल अलग अलग दाने दिख रहे हैं और पसीने से लथपथ हो चुके हैं। जरा सा किचन में काम करो नहीं कि पसीना पसीना हो जाओ। इसके बाद हमने सब्जी भी छौंक दी है। जब तक सब्जी बन रही है तब तक बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ मीठा हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कुछ मीठा हो जाए तो सबको खिलाते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और कमेंट में बताइएगा कि फटे दूध की ये मिल्क वाली मिठाई कैसी लगी आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने दोने तैयार कर दिए हैं, उसके बाद सबको दे देते हैं, क्योंकि ये जो मीठा होता है ये सबको पसंद होता है और ये कम मीठी बनती है, ज़्यादा मीठी नहीं बनती है। तो ये वाली मिठाई तो सबको ही पसंद होती है। हमारे घर में तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। बड़े अच्छे मौके पा गए। और ये हमारी ननद जी लगती हैं तो आ गई थी, तो वही हम कर रहे थे, अच्छे मौके से आ गई हो, मुंह मीठा करा देते हैं, नाश्ते में यही मिठाई चलाएंगे आज। तो यहाँ पर वही सब लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनी है ये मिठाई, तो बता रहे हैं कि दूध फाड़ के बनाई है। तो सच में किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि फटे दूध की मिठाई इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और सब लोग तो यही कह रहे थे अगर डिब्बे में रख कर किसी को दी जाएगी तो यही लोग कहेंगे कि मार्केट से आई है, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो चलिए दोस्तों, सबको नाश्ता पानी करा दिया है, उसके बाद खाना भी हमारा तैयार होने वाला है। सब्जी उधर हमने रख दी है, रोटी बना लेते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।